हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य और आज हम बात करेंगे मोबाइल आपका दिमाग कैसे बदल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और देखते देखते 1 घंटा गायब हो जाता है। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, फिर शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, लाइक, मैसेज और अचानक आपको एहसास होता है यार मैं यहाँ आया किस काम से था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल आपको चला रहा है। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक जाल की, डोपामाइन ट्रैप। वो जाल जो धीरे धीरे आपकी फोकस, पावर, मोटिवेशन और अटेंशन को प्रभावित कर सकता है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा इस डोपामाइन ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले एक बात समझिए, डोपामाइन को सिर्फ खुशी वाला केमिकल कहना पूरी कहानी नहीं है। यहाँ हमारे दिमाग के रिवार्ड, मोटिवेशन और सीखने के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब आपका दिमाग किसी चीज को रिवार्ड से जोड़ना सीखता है तो वह दोबारा उसी चीज की तरफ जाने का इच्छा पैदा कर सकता है। अब सोचिए, आपने इंस्टाग्राम खोला और फनी वीडियो मिली, आप हंसे, फिर एक मोटिवेशनल वीडियो, फिर किसी सेलिब्रिटी की खबर और फिर कोई शॉकिंग वीडियो। आपको नहीं पता कि अगली स्वाइप पर क्या मिलेगा और यहीं से शुरू होता है खेल। अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड का खेल है। शोध और बिहेवियरल साइकोलॉजी में यह पाया गया है कि अनिश्चित या अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड आदत वाले व्यवहार को बहुत मजबूत बना सकता है। नोटिफिकेशन, लाइक और नए कंटेंट की उम्मीद इसी तरह बार बार चेकिंग बिहेवियर को बढ़ा सकती है। आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे होते, आप अगली सरप्राइज की तलाश कर रहे होते। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक ऐसी मशीन है जिसे आप हर कुछ मिनट बाद खेलते हैं। कभी कुछ खास मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी किसी का मैसेज, कभी वायरल वीडियो, कभी ब्रेकिंग अपडेट। यही आपको बार बार वापस खींच सकती है। शायद इस बार कुछ नया होगा, बस यही सब बहुत पावरफुल है। शायद किसी का मैसेज आया होगा, शायद मेरी पोस्ट पर लाइक आया होगा, शायद कोई जरूरी खबर होगी, शायद अगली रील बहुत मजेदार होगी और आपका हाथ फिर से मोबाइल की तरफ जाता है। कई ऐप और फीड में वेरिएबल रिवार्ड्स और इंडलेस कंटेंट हो सकते हैं, जैसे डिजाइन पैटर्न्स इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पुल टू रिफ्रेश और अनिश्चित नए कंटेंट की उम्मीद इसी हैबिट लूप को मजबूत कर सकती है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने आज कितनी बार बिना किसी जरूरत के कारण अपना फोन चेक किया? 10 बार, 20 बार, या शायद आपने गिनना भी बंद कर दिया। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने किताब खोली या लैपटॉप पर कोई जरूरी काम शुरू किया, तभी टिंग एक नोटिफिकेशन। आप कहते हैं बस 10 सेकंड देखता हूं। आप नोटिफिकेशन खोलते हैं, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर एक रील, फिर दूसरी, और जब आप वापस अपने काम पर जाते हैं आपका दिमाग पहले वाली डीप थिंकिंग में तुरंत वापस नहीं आता। स्मार्टफोन हैबिट्स और कॉग्निशन पर हुई रिसर्च ने अटेंशन, मेमोरी और डिले और ग्रेटिफिकेशन जैसे क्षेत्रों पर स्वाभाविक असर की चर्चा की गई है। हालांकि हर व्यक्ति पर प्रभाव एक जैसा हो ऐसा कहना सही नहीं होगा। यानी समस्या सिर्फ ये नहीं है कि आपका समय बर्बाद हुआ, असल समस्या ये है कि आपका ध्यान बार बार टूटने की आदत बना सकता है। और जो इंसान लगातार डीप फोकस नहीं कर सकता उसके लिए लंबे समय के गोल पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। सक्सेस अक्सर 5 सेकंड के एक्साइटमेंट से नहीं, लंबे समय की मेहनत से बनती है। लेकिन मोबाइल आपको क्या देता है? इंस्टेंट रिवार्ड। और आपकी पढ़ाई, आपका काम, क्या मेहनत? वह कहती है पहले मेहनत करो, रिवार्ड बाद में मिलेगा। यही असली लड़ाई है, इंस्टेंट प्लेजर वर्सेस डिले सक्सेस। जब आप बार बार इंस्टेंट इंटरटेनमेंट लेते हैं तो आपका दिमाग आसान और तुरंत मिलने वाले स्टिमुलेशन की तरह ज्यादा खींच सकता है। आपको 30 सेकंड पढ़ाई करना बोरिंग लगने लगता है, लेकिन 30 मिनट रील देखना आसान लगता है।
2 घंटे की स्किल पर काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन 2 घंटे मोबाइल चलाना पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक जगह आपको मेहनत पहले करनी पड़ती है और दूसरी जगह रिवार्ड हर स्वाइप पर मिलने की उम्मीद रखती है। धीरे धीरे आप बोर्डम को टॉलरेट करना भूल सकते हैं, और याद रखिए, बोर्डम हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार आप बोर्डम के बाद भी नई सोच आती है, नई आइडिया आती है, क्रिएटिविटी आती है, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड का खाली समय मिलता है आप तुरंत फोन निकाल लेते हैं। बस में फोन, खाना खाते समय फोन, सोने से पहले फोन, उठते ही फोन, बाथरूम में फोन, और धीरे धीरे खाली समय खत्म नहीं होता, खुद के साथ रहने की आदत खत्म होने लगती है। इस डोपामाइन ट्रैप का सबसे खतरनाक वाक्य क्या है? बस 5 मिनट, बस 5 मिनट रील, बस 5 मिनट यूट्यूब, बस 5 मिनट गेम। लेकिन सच बताइए, कितनी बार आपके ये 5 मिनट 50 मिनट बन गए? समस्या मोबाइल नहीं है, मोबाइल एक टूल है। उसी मोबाइल से आप नई स्किल सीख सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, दुनिया से जुड़ सकते हैं। तो लड़ाई मोबाइल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई है अपने कंट्रोल के लिए। सवाल ये नहीं है क्या आपके पास स्मार्टफोन है, सवाल यह है क्या स्मार्टफोन पर आपका कंट्रोल है, या फिर हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को कमांड दे रही है। देखो मुझे, और आप तुरंत कहते हैं हाँ अभी देखता हूं। अब सवाल है, इस जाल से बाहर कैसे निकले? कम से कम शुरुआत के कुछ समय तक अपने दिमाग को नोटिफिकेशन मत दीजिए। सुबह की पहली चीज आपका गोल होना चाहिए, किसी और की जिंदगी नहीं। रूल नंबर 2, नोटिफिकेशन को कंट्रोल कीजिए। हर ऐप को आपको बुलाने की परमिशन क्यों मिली हुई है? हर लाइक जरूरी नहीं, हर मैसेज जरूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं। जो जरूरी नहीं उसे बंद कर दीजिए। आपका ध्यान बहुत कीमती है, हर किसी को उसे खरीदने मत दीजिए। रूल नंबर 3, बिना पर्पस के ऐप मत खोलिए। फोन उठाने से पहले खुद से पूछिए, मैं इसे किस काम के लिए खोल रहा हूं? अगर जवाब नहीं तो शायद आपको फोन खोलने की जरूरत भी नहीं है। रूल नंबर 4, डीप वर्क के समय फोन दूर रखिए। सिर्फ साइलेंट करने से हमेशा काम नहीं चलता। अगर फोन सामने है तो दिमाग बार बार उसकी तरफ जा सकता है। इसलिए जब पढ़ना हो, काम करना हो या कोई स्किल सीखना हो, फोन को अपनी आंखों से दूर रखिए। रूल नंबर 5, बोर्डम से भागना बंद कीजिए। हर खाली पल को भरना जरूरी है। कभी बिना फोन के बैठिए, वॉकिंग कीजिए, सोचिए, लिखिए, किताब पढ़िए। अपने दिमाग को हर सेकंड एंटरटेनमेंट मत दीजिए, क्योंकि जिस दिमाग को हर समय आसान डोपामाइन चाहिए, वह मुश्किल सपनों के लिए मेहनत करना भूल सकता है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, पैसा, जमीन नहीं, आपका अटेंशन। जिसके पास आपका अटेंशन है वह आपके समय पर असर डाल सकता है, और जिस चीज को आप रोज अपना समय देते हैं वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए याद रखिए, मोबाइल आपका सर्वेंट होना चाहिए, आपका मास्टर नहीं। आपको हर नोटिफिकेशन का जवाब तुरंत नहीं देना है, आपको हर ट्रेंड्स नहीं देखना है, आपको हर रील्स पर स्वाइप नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन से बाहर भी चल रही है। तो आज एक फैसला कीजिए, मैं मोबाइल को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मोबाइल मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप अपने फोकस, माइंडसेट और लाइफ को कंट्रोल में वापस लाना चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए, छोटे कदम से, क्योंकि डोपामाइन ट्रैप से निकलने वाला पहला कदम ये पहचानना कि आप ट्रैप में हैं। और अगर आपको लगता है कि मोबाइल आपकी जिंदगी चला रहा है तो कमेंट्स में लिखिए कंट्रोल बैक, और याद रखिए, और जिस दिन आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक
और लक्ष्य माइंडसेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।